डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रहलाद सर में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2023 पिछले वर्ष का पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जो कि इस बार भी इसी तरीके का पैटर्न परीक्षा में देखने को मिलेगा, जिसका फुल सॉल्यूशन हम देखते हैं। जिसमें प्रश्न नंबर 1 आपको देखना है, सही विकल्प चयन कर लिखना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा कबीर को मानते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो इसमें जो क्रिया विशेषण का भेद है ये है रीतिवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये टीका लगाते थे भभूत का। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के कवि थे, तो रीतिकाल के जो कवि थे उसका राइट ऑप्शन है ये है भूषण। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास की जो रचना थी, तुलसीदास की जो रचना है वो है विनय पत्रिका। 10वें रस का नाम है, तो 10वां जो रस है, 10वां रस का नाम है वात्सल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें रिक्त स्थानों के सही विकल्प चयन करके लिखना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, संधि के जो भेद बताना है। तो संधि के जो भेद होते हैं ये होते हैं 3। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है कंचनजंगा। सूरदास के खालिस्तान गुरु थे, तो सूरदास के जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में जो मात्राएं होती हैं ये होती हैं 16 मात्राएं। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, तो प्रबंध काव्य के जो भेद होते हैं ये होते हैं 2, श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, तो प्रतिमा जो बनाई थी ये किसने बनाई थी? मोतीलाल, राइट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें सही जोड़ियां मिलाकर लिखनी है। तो सही जोड़ियां मिलाते हैं। इसमें गद्य की जो प्रमुख विधाएं हैं, तो गद्य की जो विधाएं होती हैं ये होता है निबंध होता है। लखनवी अंदाज, जो लखनवी अंदाज था ये किसका था? इसके रचनाकार हैं यशपाल है। अंधे की जो लाठी होता है, इसका जो होता है ये होता है एकमात्र सहारा। मैं क्यों लिखता हूँ, तो मैं क्यों लिखता हूँ ये रचना होगी अज्ञेय की। कामायनी किसकी रचना है? ये है जयशंकर प्रसाद की। और मानवीय क्रियाओं का आरोप ये कहलाता है मानवीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, एक अनार 100 बीमार का अर्थ होता है। तो एक अनार 100 बीमार का अर्थ ये होता है कि वस्तु एक हो, उसको मांग करने वाले बहुत सारे हो। दूसरा प्रश्न है, भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रभावित करते थे? तो ये 500 गोलियां डेली प्रभावित करते थे। तीसरा प्रश्न है, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो कवि निराला ने बादलों की तुलना बच्चों के घुंघराले बालों से की है। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। गद्य की 3 गौण विधाओं के नाम लिखिए। तो गद्य की जो 3 गौण विधाएं हैं वो रहेंगी जीवनी, आत्मकथा और यात्रा वृत्तांत। समास के जो भेद बताने हैं, समास के कितने भेद होते हैं? ये होते हैं 6। चलिए अगला प्रश्न है, जिसमें अपने लिए बताना है सत्य और असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। तो ये भी सत्य रहेगा। प्रेशर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, ये भी सत्य है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था, यह कथन भी सत्य है। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर होते हैं, यह भी सत्य है। दोहा एक सममात्रिक छंद है, यह असत्य है क्योंकि ये अर्धमात्रिक छंद होता है। लास्ट है, आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया था, तो ये कथन भी सत्य है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न दिए गए हैं, ये अपनी पाठ्यपुस्तक जो है उससे आपको याद करना है। हो सकता है इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न रिपीट हों इस बार भी, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देख सकते हैं कि परीक्षा में जो बोर्ड पैटर्न पर जो पेपर आता है वो किस तरीके से आता है। ये पिछले वर्ष यानी कि 2023 का प्रश्न पत्र है। आप सभी प्रश्नों को बारी बारी से देख सकते हैं और आप इससे अध्ययन कर सकते हैं कि क्या अभी भी आपको ये प्रश्न सभी याद हैं या फिर नहीं है। यदि याद नहीं है तो एक बार इन प्रश्नों को भी ज़रूर देख लें। बहुत सारे प्रश्न इससे रिपीट हो सकते हैं। विशेष रूप से रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ ज़रूर आप पढ़ के जाएँ। इसमें से आप प्रश्नों को सभी को देख सकते हैं। गद्यांश और पद्यांश आना है, जिसमें आपको इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी होगी, जो कि आप स्क्रीन पर प्रश्नों को देखते जा रहे हैं। आप प्रश्न वीडियो को पॉज करके आप इसको भली भांति पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। इसमें एक आपके लिए जो आवेदन आना है, तो आवेदन भी आप देख सकते हैं। इसमें से निबंध आएगा, उसकी भी आप अच्छे से तैयारी कर लें। ये आपको एक वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सिंपली यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं प्रहलाद सर, जिसकी स्पेलिंग आपको इस तरीके से लिखनी है
जिससे आपको डिस्प्ले फ़ोटो दिखेगी, तो आप उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे आने वाले जो सब्जेक्ट हैं उसके पेपर के लिए जो पिछले वर्ष 2023 में पेपर आए थे उसका फुल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले पेपर के लिए आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।